हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग 2020 को लेकर के दूसरी चयन सूची लगभग सभी कॉलेजों के द्वारा जारी किया जा चुका है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो दूसरी चयन सूची सबसे पहले जारी करके अपनी एडमिशन प्रक्रिया को भी समाप्त कर चुकी है। साथ ही साथ आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप सभी कैसे और कहां से चेक कर पाएंगे कि दूसरी चयन सूची कहां कहां का अपडेट हुआ है। अगर हमसे कोई जानकारी मिस होती है तो ऐसे में आप खुद से भी अपडेट रहे, जिससे कि आप सभी से कोई भी जानकारी मिस नहीं हो। तो वीडियो को आप सभी कंप्लीट देखिए, जिससे कि आप सभी को कंप्लीट जानकारी मिल पाए। और अगर आप हमारे नए साथी, नए मेहमान हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे koshistudy.com। आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे न्यू अपडेट में, तो यहाँ पर देखेंगे कि बिहार डीएलएड एडमिशन सेकेंड थर्ड सिलेक्शन लिस्ट 2020 डाउनलोड। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सारी जानकारी एक साथ मिल जाएगी और नीचे आएंगे तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ सिलेक्शन मेरिट लिस्ट देखने के लिए आप सिंपली साइड में यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि बात करें पटना विक्रम का, तो यहाँ का थर्ड काउंसलिंग डेट जो है समाप्त हो चुका है 10 फरवरी को जो है, जिसका भी 60% से ज़्यादा रहा है वो सभी का काउंसलिंग यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे लो कटअप की बात करें तो 60% रहा है साइंस में भी और आर्ट्स कॉमर्स उर्दू में भी रहा है। के लिए देखेंगे कि यहाँ पर हम थर्ड काउंसलिंग के लिए नोटिस डाउनलोड किए हैं, तो 10 फरवरी को यहाँ पर काउंसलिंग समाप्त हुआ है। और यहाँ पर कटअप की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि लॉ कटअप जो है साइंस का जो रहा है 60% रहा है SC ST का, और ऊपर जितना जा सके तो 60% या 65% या 68% जनरल वालों के लिए इस तरह से रहा है। और आर्ट्स कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि 58% प्लस जो है यहाँ पर कटअप रहा है। तो कितनी बड़ी संख्या में सीट खाली रह गई थी, जिसके वजह से यहाँ पर देखेंगे कि इतने लो कटअप से स्टूडेंट को उठाया गया है। अगर आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन किए होंगे तो आप काउंसलिंग में ज़रूर भाग लिए होंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर पटना बरह की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि रिक्त सीटों के विरुद्ध नामांकन के लिए कटअप के आवेदकों की काउंसलिंग दिनांक जो है 12 फरवरी से जो है स्टार्ट हो रही है। तो 12 फरवरी से यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है। तो इसके लिए हम नोटिस को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, अगर आप इस कटअप के अंतर्गत आते हैं पटना बरह से, तो आप काउंसलिंग में 12 फरवरी को ज़रूर भाग लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जो भी आर्ट्स कैंडिडेट हैं तो उर्दू के लिए यहाँ पर बताया गया कि 68% से 64%, यानी कि 64 से 68 तक है। तो आप जो है यहाँ पर काउंसलिंग में भाग लीजिए। अगर आप साइंस के कैंडिडेट हैं तो जनरल से अगर हैं तो 72 से अगर 79 तक आता है अगर आपका एवरेज परसेंटेज मार्क, तो यहाँ पर आप जो है भाग लीजिए। इसके बाद दिव्यांग कैटेगरी से जो भी हैं आर्ट्स कॉमर्स में बात करें तो इसका जो है कटअप यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है। जिसका भी कितना भी मार्क्स है 45% प्लस होना चाहिए, आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। इसके बाद साइंस में बात करें BC का, तो यहाँ पर देखेंगे कि लॉ कटअप 71 रहा है। हाईएस्ट यहाँ पर बुलाया गया है 78% वालों को। उसी तरीके से अगर आप जिस भी कैटेगरी से हैं, अगर EWS की बात करें तो 72% से 79, और यहाँ पर BC की बात करें और यहाँ पर SC की बात करें तो 69 से 73% तक रहा है साइंस में। और यहाँ पर बात करें तो 63% से 72% रहा है। अगर आप इस कटअप के अंदर आते हैं तो निश्चित रूप से काउंसलिंग में भाग लीजिए। यहाँ पर और भी लो कटअप जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी सीट बहुत सारी बच जाएगी, क्योंकि जो भी स्टूडेंट 2020 में इंटर पास आउट हुए हैं उन सबको बाहर किया जा रहा है। तो जिसके वजह से यहाँ पर कटअप लो जा रहा है। अब यहाँ पर इसके प्रति जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है, साथ ही साथ शपथ पत्र भी आप सभी को इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके बाद जैसे कि पटना महेंद्रू की बात करें तो यहाँ पर जो है बची हुई सीटों के विरुद्ध थर्ड काउंसलिंग प्रक्रिया 12 फरवरी को आयोजित कराई जा रही है। तो 12 फरवरी को आप सभी को भाग लेना है। और साथ ही में डिटेल में जानकारी के लिए आप एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि शेष सीटों के विरुद्ध जो साइंस कैंडिडेट हैं तो उसके लिए निर्धारित कटअप यहाँ पर जो है जारी की गई है आवेदकों के लिए, जिसकी काउंसलिंग डेट 12 फरवरी को रखी गई है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके कटअप को डाउनलोड करेंगे। अगर आप इस कटअप के अंदर आते हैं तो निश्चित रूप से 12 फरवरी को आप सभी पहुँचेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा
अब यहाँ पर देखेंगे कि सारी जानकारी एक साथ दी गई है। साइंस का जो है यहाँ पर काउंसलिंग जो चलेगा 12 फरवरी को, और यहाँ पर देखेंगे आर्ट्स और कॉमर्स के कैंडिडेट जो भी हैं तो 13 फरवरी को आपका काउंसलिंग होगा। साथ ही साथ 15 फरवरी को जो है यहाँ पर उर्दू का जो है काउंसलिंग होगा। तो ये टाइम जो रखा गया है तो आप इसको जो है एक बार अच्छे से जो है पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ एक सीट के बदले यहाँ पर 5 स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेगा उसके संबंध में जानकारी दी गई है। जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका एक अलग फोल्डर, और इसका 2-2 प्रति आपको फोटो स्टेट कर लेना है और दोनों को अलग अलग फोल्डर में फिर से ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि किसका कितना कटअप है और कितने कटअप वाले को यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि विज्ञान, कला एवं उर्दू के अभ्यर्थियों के काउंसलिंग हेतु कटअप यहाँ पर निर्धारित किया गया है। साइंस की बात करें तो 12 फरवरी को यहाँ पर काउंसलिंग हो रही है। अगर आपका जनरल में कटअप 80 से 83% है तो आप भाग लीजिए। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट का जो जनरल कैटेगरी से है तो 78% से लेकर के 81% तक अगर आपका परसेंटेज मार्क है तो आप यहाँ पर काउंसलिंग में भाग लीजिए। उसी तरह से यहाँ पर ईबीसी मेल और ईबीसी फीमेल यहाँ पर कैटेगरी वाइज कटअप दिया गया है। अगर आप इस कटअप के अंदर आते हैं तो काउंसलिंग में भाग लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स के लिए दिया गया है कि अगर आप इस कैटेगरी में इतने कटअप के बीच आते हैं तो आप काउंसलिंग में भाग लीजिए और यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है तो यहाँ पर कटअप निर्धारित नहीं किया गया है इन दोनों कैटेगरी के लिए। अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं और उर्दू आपका सब्जेक्ट है तो आपका कितना भी परसेंटेज मार्क है, मतलब 45% दिव्यांग के लिए, SC ST के लिए, और साथ ही साथ उसके अलावे जो कैटेगरी है उसका 50% कम से कम होनी चाहिए। बाद बाकी जो है यहाँ पर जहाँ का निर्धारित कर दिया गया है तो वहाँ का जो है इसी कटअप के बीच अगर आपका है एवरेज परसेंटेज मार्क तो आप काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है तो आप खुद से जो है एक बार रीड कीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसको प्रिंट कर लेना है, जो भी डिटेल है आप इसे फिलअप कीजिए और यहाँ पर आप अपना मार्क्स डिटेल डालिए और ये डिटेल आपका जो है सही होनी चाहिए। यही आपका जो है शपथ पत्र का काम करेगा। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो और भी जगह का जो है यहाँ पर जानकारी अपडेट कर दी गई है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर का सेकेंड प्रतीक्षा सूची जो है यहाँ पर जारी कर दिया है, जिसका काउंसलिंग आज है, यानी कि 11 फरवरी आज है। आज आपका काउंसलिंग होगा तो आप सभी खुद से यहाँ पर चेक करते रहिए। यहाँ पर देखेंगे पताही का जो है इस तरह से जो है अपडेट आ चुका है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं कि जहाँ का काउंसलिंग डेट समाप्त हो गया है। अगर मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी का जो है आज से शुरू हो रही है काउंसलिंग, जो कि कल यानी कि 12 फरवरी तक चलेगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि शेष जो भी सीटें बच गई है निर्धारित कटअप के अंदर अगर आपका परसेंटेज मार्क आता है तो 11 फरवरी और 12 फरवरी को आप सभी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर कटअप दिया गया है, आप इसे एक बार डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। साथ ही साथ जितने भी जगह का सेकेंड या थर्ड लिस्ट आ चुका है तो वो सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर मिल रही है। सारी जो है यहाँ पर हम अपडेट कर दिए हैं, आप एक बार जो है यहाँ पर आकर के खुद से चेक कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर और नीचे आएंगे तो भोजपुर का भी जो है सेकेंड लिस्ट अपडेट हो चुका है। साथ ही साथ बिहिया की बात करें तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग डेट रखा गया है 11, 12 और 13 फरवरी को। तो आज से बहुत सारे जगह का काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, सेकेंड काउंसलिंग। तो आप सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट पर विजिट कीजिए। बहुत सारे ऐसी जानकारी है जिसको हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप खुद से अपडेट रहेंगे तो कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। अगर गया की बात करें तो यहाँ पर 12 फरवरी को काउंसलिंग डेट रखी गई है, जो सेकेंड काउंसलिंग है, जो सीटें बच गई है उसके विरुद्ध। अगर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो लखीसराय का भी जो है काउंसलिंग डेट यहाँ पर आ चुका है 11 फरवरी एवं 12 फरवरी को। जो भी सीटें बच गई है निर्धारित कटऑफ के अंदर अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप निश्चित रूप से काउंसलिंग में भाग लीजिए। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के कॉलेज पहुँच जाना है निर्धारित समय में। उसके बाद अगर आप अभी तक शपथ पत्र नहीं बनवाए हैं तो शपथ पत्र आप कोर्ट से बनवा सकते हैं, या फिर यहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड करके इसे भी आप कोर्ट से वेरीफाई करवा लीजिए, या नहीं तो SDO से वेरीफाई करवा लीजिए, काम कर जाएगा। इसके बाद बात करें रोहतास का तो यहाँ का भी जो है सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है, PTC वाला, और डाइट वाला अभी नहीं आया है। डाइट वाला आज शाम तक में भी अपडेट हो जाएगा। तो 10 फरवरी एवं 11 फरवरी आज अंतिम तिथि है यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग करवाने के लिए। अगर आप यहाँ से हैं तो सेकेंड काउंसलिंग में भाग लीजिए। साथ ही साथ शपथ पत्र का फॉर्मेट भी आप सभी को यहीं पर मिल जाएगा। तो हाफ डिफीट ये जो है शपथ पत्र हो गया, इसको आप जो है प्रिंट करवा लीजिए।
साथ ही साथ समस्तीपुर का भी जो है सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट जो है आ चुका है। सिलेक्शन लिस्ट तो नहीं कहें, बस डायरेक्ट कटऑफ जारी किया गया है। अगर आप उस कटऑफ के अंदर आते हैं तो काउंसलिंग में भाग लीजिए। तो इस तरह से जो है लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजों का जानकारी यहाँ पर आप सभी को मिल जाएगी। आप सभी खुद से भी अपने डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। अगर आप चाहते हैं हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें तो यहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 5000 से ज़्यादा मेंबर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप सभी को सारी जानकारी एक साथ मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे कॉलेज हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, तो इसका फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड करके जो है आप चाहे तो किसी सरकारी हॉस्पिटल से वेरीफाई करवा लीजिएगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत सारे कॉलेज है जो नहीं मांगता है, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर के आप कॉलेज पहुंच जाइए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।